सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए एकादशी के पावन महात्म्य के बारे में जानते हैं और आने वाली एकादशी कब पड़ रही है हम आपको इस YouTube के माध्यम से बताएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, यह मोक्षदा एकादशी आने वाले 11 दिसंबर को दिन बुधवार को पड़ेगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, आने वाले 11 दिसंबर को बुधवार के दिन इस व्रत को रखें और व्रत को रख करके द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात आप जो है उसका पारण करें। इस व्रत की महत्ता स्वयं जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। एक बार अर्जुन ने भगवान नारायण से भगवान कृष्ण ने पूछा, हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी महत्ता क्या है? तब भगवान नारायण ने अर्जुन को उनके प्रश्न के अनुरूप उनकी महत्ता का प्रतिपादन उनके समक्ष किया था। भगवान नारायण ने स्वयं बताया कि मोक्षदा जो नाम से स्पष्ट है, जो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष देने वाली है, चाहे वह व्यक्ति का स्वयं का मोक्ष हो अन्यथा उसके कुल का मोक्ष हो, उसके पितरों का मोक्ष हो। एक बार वैखानस नाम के एक राजा थे जो है अपने राज्य का संचालन करते थे। एक बार वैखानस नाम के राजा को रात्रि में उनके पितरों ने स्वप्न दिया और स्वप्न देख करके उन्होंने कहा कि हम नरक में पड़े हैं और नरक की घोर यातनाओं को भोग रहे हैं। अपने पितरों को नरक में देख करके राजा स्वप्न से उठ गया। उठ करके वह इस विचित्र घटना को देख करके सोचने लगा। बहुत बार सोचा और सोच करके वह व्याकुल हो गया, वह दुखी हो गया। प्रातःकाल उठ करके उन्होंने अपने साधु संतों को, ब्राह्मणों को, राज्य में निवास करने वाले सारे वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मैंने अपने पितरों को, अपने पिताओं को, पूर्वजों को मैंने नरक की यातनाओं को भोगते हुए देखा है। इसलिए आप कृपा करके बताएं कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। ये बातों को राजा ने जो है ब्राह्मणों के सामने रखा। ब्राह्मणों ने उनकी बातों को सुनकर के कहा कि आप जो है आपके ही नगर में दूर एक कुटिया में निवास करने वाले एक मुनि है, आप उन मुनि के समक्ष जाएं और जाकर के अपनी इस शोक को उन्हें बताएं, आप अपनी पीड़ा बतावें। तो सारे ब्राह्मणों ने उनको कहा कि आप जाएं और आप जाकर के आपके नगर में निवास करने वाले जो पर्वत नाम की मुनि हैं, उन मुनि के पास जाकर के आप उनकी शरणागति लें। राजा ने उनकी बातों को मान करके पर्वत नाम के मुनि के पास पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने सारा हाल सुनाया और सुना करके उनके चरणों में विनयपूर्वक निवेदन किया और कहा कि महाराज, आप कृपा करके बताएं कि मैं अपने पितरों के उद्धार के निमित्त ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पितरों का कल्याण हो जाए। तब वहीं पर पर्वत मुनि ने उनके इस पावन भाव को, उनके निवेदन को सुन करके प्रसन्न होकर के उनको पर्वत मुनि ने कहा कि राजन, आप अगर अपने पितरों का कल्याण करना चाहते हैं तो आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का व्रत रखें और सविधि उनका व्रत रख करके सुंदर द्वादशी को पारण करने के पश्चात आप उस व्रत के उस पुण्य को संकल्प करते हुए जब आप अपने पितरों को देंगे, तब उस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के उस पुण्य को पा करके तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। इस बात को सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उनके चरणों में शीश नवा करके राजा अपने घर को आए और घर को आकर के वैखानस नामक राजा ने अपने सारे कुटुंब जनों के साथ मिलकर के सुंदर सविधि प्रातःकाल स्नान करके उन्होंने ठाकुर जी की सुंदर सविधि षोडशोपचार पूजन किया। पूजन करके भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, उनका भजन करते हुए, उनके नाम का जपन करते हुए उन्होंने उस व्रत को किया। व्रत को करने के पश्चात द्वादशी के दिन उन्होंने उस व्रत का पारण करते हुए संकल्प लिया कि हम आज जो एकादशी का व्रत किए हैं, इस व्रत का पुण्य जो है हमारे पितरों को प्राप्त हो जाए। जब उन्होंने इस प्रकार संकल्प किया, तब उनके नरक में पड़े हुए पितर जो है वहां से मुक्त हो गए और जाकर के वैकुंठ को वास करने लगे। जाते जाते उनके पितरों ने वैखानस नामक राजा को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तब से लेकर के आज तक अनेक जन जो है इस मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं, जिससे स्वयं का भी कल्याण होता है और अपने पितरों का भी कल्याण होता है। इसलिए जिनके भी जीवन में पितरों का दोष हो, ऐसे जीव को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे श्रद्धालु जनों को मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और पितरों की निवृत्ति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए इस पुण्य को संकल्प करके उनको देने से व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सभी आने वाले 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करें और करते हुए स्वयं की भी मोक्ष की कामना और पितरों की मोक्ष की कामना के लिए आप जो है यह कार्य कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।